हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज वीडियो हमारा बहुत ही इंटरेस्टेड वीडियो होने वाला है। खासकर उन छात्रों के लिए जो अपना करियर मेडिकल में करना चाहते हैं, अपना करियर मेडिकल में आजमाना आजमाना चाहते हैं, जो डॉक्टर बनना चाहते हैं, उनके लिए ये वीडियो खास कर बहुत ही उन्हीं के लिए बनाया गया है। तो आपको इस वीडियो के अंतर्गत हम आपको देंगे कि किस तरह से आप डॉक्टर बन सकते हैं। उसमें बैठने की परीक्षा, उसकी परीक्षा देने की आयु क्या है, कब वो फॉर्म निकलने वाला है, 2024 में कब कौन-कौन लोग बैठ सकते हैं, इन सभी से संबंधित हम लोग आज बात करेंगे कि किस तरह से आप अपना करियर मेडिकल में चुन सकते हैं और उसके लिए क्या आपकी योग्यता होनी चाहिए और कैसे क्या। तो सभी का विवरण हम एक-एक करके बारी-बारी से आपको बताते हैं, ठीक है? तो देखिए ये है नीट यूजी एग्ज़ाम 2024। अगर आपको डॉक्टर बनना है, मेडिकल में जाना है, तो आपको एक एग्ज़ाम क्रैक करना होगा। एक आपको इंडिया लेवल पर, यानी आपके पूरे देश में, यानी इस भारत देश में एक परीक्षा कराई जाती है, कंडक्ट होती है एनटीए के द्वारा। वह है परीक्षा नीट की, नीट NEET यूजी एग्ज़ाम 2024। मतलब होता है नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, अर्थात इसका हिंदी में होता है राष्ट्रीय योग्यता सह परीक्षा। इस परीक्षा को आपको देना होगा। जब आप इस परीक्षा में जब आप पास हो जाएंगे, तब आपको एमबीबीएस और बीडीएस में आपको दाखिला मिल जाएगा, प्रवेश मिल जाएगा। ठीक है? तो देखिए अब हम लोग बात करेंगे कि ये नीट क्या है। नीट आप जानते हैं, नीट कहते हैं कि नीट में बैठना है भाई, नीट की तैयारी करनी है। तो नीट एक प्रकार की पात्रता परीक्षा है, जिसको आपको बिल्कुल लांघना ही लांघना है। अगर आपको डॉक्टर बनना है तो ये थाम लीजिए, अपने मन में बैठा लीजिए कि हमको नीट का एग्जाम क्रैक करना ही होगा। अब उसके लिए आपको करना क्या है, देखिए सबसे पहली बात है योग्यता क्या होनी चाहिए। ठीक है? तो उसमें जो योग्यता है वह आपकी 10+2 है। 10+2 अर्थात 12 पास। 12वीं में आपको पास होना चाहिए, या अपेयरिंग भी है तो भी चलेगा। तो 12 में किन किन सब्जेक्ट से पास होना होगा, वह है आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और एक सब्जेक्ट और होना चाहिए उसमें आपकी इंग्लिश। ठीक है? इन सब्जेक्ट के साथ में आप इंटरमीडिएट की परीक्षा पास हों और इसमें राउंडिंग फिगर पर आपका 50% अनिवार्य है। ठीक है? यानी इसमें 50% सभी के मार्क होने चाहिए। ठीक है? 50% से ऊपर है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मिनिमम मार्क कितने हैं आपके? 50% होने चाहिए। तब आप इस नीट की परीक्षा में बैठने योग्य हो जाएंगे। ठीक है? दूसरी बात देखिए, इसकी आयु सीमा बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। आयु सीमा के बारे में जानकारी करना, जब आपकी उम्र, मान लीजिए इस बार अगर आप परीक्षा दे रहे हैं, आपकी उम्र 31 दिसंबर 2024 को आप 17 साल के हो जाए। ठीक, 17 ईयर के आप हो जाने चाहिए। ठीक है? इतने ईयर ओल्ड हो जाएं, यानी आप जो है 17 साल की आयु पूरा कर ले। कब? 31 दिसंबर 2024 को। अगर आप 31 दिसंबर 2024 को 17 साल पूर्ण हो रहे हैं, तो आप इस परीक्षा में बैठने के योग्य हो जाएंगे। ठीक है? चाहे इस बार आप अपेयरिंग में हो, यानी इंटर पास आपका बोर्ड परीक्षा भी है, और आप इस देख लें कि अगर आपकी डीओबी में के अनुसार आप 31 दिसंबर 2024 को 17 साल क्रॉस कर रहे हैं, तो आप इसके लिए आरत हो जाएंगे, अर्थात बैठने योग्य हो जाएंगे। क्लियर? अगला देखिए, रजिस्ट्रेशन की तिथि क्या है। तो रजिस्ट्रेशन की तिथि फरवरी में होगी। फरवरी से ये मार्च तक चलेगा, लेकिन स्टार्ट कहां से होगा? फरवरी में। फरवरी 2024 में फॉर्म निकलना शुरू। एनटीए ने फरमान लगभग जारी ही कर दिया है कि
फरवरी में फार्म आपके भरने शुरू हो जाएंगे। तो रजिस्ट्रेशन की तिथि आपकी कितनी है, कब है? ये है फरवरी से मार्च तक, 2 माह का समय। कई स्टेप होते हैं इसमें, हम आपको अगले वीडियो में सब स्टेप टू स्टेप कैसे करेंगे सब कुछ बताते रहेंगे। ठीक है, तो फरवरी से मार्च तक आप भर सकते हैं। और जो एग्ज़ाम डेट है ना आपका, वह तो एनटीए ने कंडक्ट मतलब बता ही दिया है, वह 5 मई को होगा, 5 मई 2024 को। ठीक है, तो एग्ज़ाम की डेट भी आ गई है 5 मई 2024 को। शायद लगभग कंफर्म कर दिया है एनटीए ने कि वो इस बार 2024 की परीक्षा मई में ले रहा है। परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन जो करवा रहा है वो फरवरी से मार्च के बीच में आपका मार्च तक हो जाएगा। तो अगर आपने अपने दिल के अंदर ठान लिया है कि हमको मेडिकल के क्षेत्र में जाना है, तो जुट जाइए जी जान से, मेहनत करना शुरू कर दीजिए। और जो हमारे स्टूडेंट्स इंटरमीडिएट पास कर चुके हैं, वो अपने सिलेबस को अकॉर्डिंग टू सिलेबस निकलवा लें। बहुत से स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं, और हम अपने इस चैनल के माध्यम से आपको हर टॉपिक का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, पहले तो आपको थ्योरी पढ़ाएंगे और थ्योरी के बाद में आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा सेट हल करवाएंगे जो प्रीवियस ईयर में आपके आते हैं। देखिए, अगले वीडियो में हम आपको ये बताने वाले हैं कि किस तरह से क्वेश्चन जो 720 नंबर के आते हैं, उसमें 180 क्वेश्चन आपसे कितना पूछा जाता है? 180 क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, 180 क्वेश्चन। ठीक है, 180 क्वेश्चन में आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के सभी होंगे। ठीक है, ये 45 फिजिक्स के, 45 केमिस्ट्री के, 45 आपके जूलॉजी के, और 45 आपके बॉटनी के। ठीक है, जूलॉजी, बॉटनी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, कुल मिलाकर के कितना हो जाएगा? 180 आपके क्वेश्चन हो जाएंगे। 180 क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है, और उसके कुल मैक्सिमम मार्क आपके होते हैं 720 नंबर कुल होते हैं। और इसमें जो माइनस मार्किंग, हाँ ये आपको ध्यान में रखना है कि इसमें माइनस मार्किंग होती है 1/4 की, 1/4 की इसमें माइनस मार्किंग होती है। इसमें माइनस मार्किंग अर्थात कि 1 पर 4 नंबर दिया जाता है, और गलत आंसर पर -1 नंबर कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये आपको पता है, मतलब ये आपको जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि आप बहुत ही बड़े कंपटीशन का हिस्सा बनने वाले हैं। तो अब हम आपको अगले वीडियो में अगला बताएंगे कि आपका सिलेबस क्या है, और हम आपको बायोलॉजी और केमिस्ट्री के जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और जो टॉपिक वाइज आपको पढ़ाते रहेंगे। आप बने रहें हमारे यूट्यूब चैनल पर। आप सभी लोगों का धन्यवाद। जय हिंद।